हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम बैक माय नर्सिंग ग्लोबल चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। तो आज का 16 क्वेश्चन है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स मतलब स्तन ग्रंथियों का कार्य क्या है। बताइए स्तन ग्रंथियों का कार्य क्या है, क्या कार्य है स्तन ग्रंथियों का। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा स्पर्म प्रोडक्शन मतलब शुक्राणु उत्पादन। ऑप्शन बी हमारा एग मैसुरेशन मतलब अंडाणु परिपक्वता। ऑप्शन सी हमारा मिल्क प्रोडक्शन मतलब दूध उत्पादन। ऑप्शन डी है हमारा हार्मोन सिक्रेशन मतलब हार्मोन स्त्राव। तो ये तो पता चल गया होगा आपको स्तन ग्रंथियों का कार्य क्या है, क्या कार्य करती है स्तन ग्रंथियां। बताइए क्या कार्य करती है स्तन ग्रंथियां। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तन ग्रंथियां जो होती हैं मिल्क का प्रोटेक्शन करती हैं, दूध उत्पादन करती हैं स्तन ग्रंथियां। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, मिल्क प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रसव के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रभाव से स्तन ग्रंथियां दूध बनाना शुरू करती हैं और ऑक्सीटोसिन दूध को बाहर निकालने में मदद करता है और यह दूध नवजात शिशु को आवश्यक पोषक तत्व, एंटीबॉडी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है। तो मिल्क प्रोडक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन प्रिपेयर्स यूट्राइन लाइनिंग मतलब गर्भाशय की परत तैयार करने वाला हार्मोन। बताइए गर्भाशय की परत को तैयार करने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा हुआ, कौन सा हुआ इनमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है एफएचएस, ऑप्शन डी एलएच। तो बताइए गर्भाशय की परत तैयार करने वाला हार्मोन कौन सा है, कौन सा हुआ इनमें से। सॉरी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन हो जाएगा। प्रोजेस्ट्रॉन प्रिपेयर्स यूट्राइन लाइनिंग मतलब प्रोजेस्ट्रॉन गर्भाशय परत तैयार करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंडोत्सर्ग के बाद प्रोजेस्ट्रॉन की मात्रा बढ़ती है जो गर्भाशय की परत को मोटा और स्थिर करता है, मोटा और स्थिर बनाती है। ठीक है, ताकि भ्रूण सफलतापूर्वक प्रतिरोपित हो सके। पर्याप्त प्रोजेस्ट्रॉन के बिना गर्भधारण टिक नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए इसे गर्भावस्था हार्मोन कहा जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन को गर्भावस्था हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा, लाइफ स्पैन ऑफ ओवम मतलब अंडाणु का जीवन काल। बताइए अंडाणु का जीवन काल इनमें से क्या हुआ, अंडाणु का जीवन काल कितना होता है। अंडाणु का पूछा है, ठीक है, ओवम का, ओवम का जीवन काल कितना होता है, कितना होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ओवम का जीवन काल जो है वो 12 से 24 घंटे होता है। कितना, 12 से 24 घंटे होता है। ठीक है, ओवम का 12 से 24 घंटे होता है जीवन काल। और जो शुक्राणु होते हैं उसका कितना होता है, उसका 2 से 3 दिन होता है। ठीक है, शुक्राणु का 2 से 3 दिन होता है और ओवम का 12 से 24 घंटे होते हैं। ठीक है, शुक्राणु का 2 से 3 दिन जीवन काल होता है और ओवम का जो होता है वो 12 से 24 घंटे होता है। तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए 12 से 24 घंटे। ठीक है, अंडोत्सर्ग के बाद, अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु केवल 12 से 24 घंटे, 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। यदि इस अवधि में शुक्राणु पहुंच जाए तो निषेचन हो सकता है। अगर 12 से 24 घंटे के भीतर शुक्राणु पहुंच जाते हैं तो निषेचन हो सकता है, प्रेगनेंसी ठहर सकती है। ठीक है, तो कम जीवन काल के कारण ओवुलेशन के आसपास का समय गर्भधारण में सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, निषेचन नहीं होने पर अंडाणु नष्ट हो जाते हैं। अगर निषेचन नहीं होगा तो अंडाणु 12 से 24 घंटे में नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट
राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन मतलब मासिक धर्म की अवधि। बताइए मासिक धर्म की अवधि कितनी है, कितने दिन होती है मासिक धर्म की अवधि? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है आपको, ठीक है। तो मासिक धर्म की अवधि बताइए कितने दिन की होती है? जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है वो कितने दिन तक चलता है? कितने दिन तक चलता है बताइए? पीरियड्स जो होते हैं वो कितने दिन तक चलते हैं? पीरियड्स जब आपके स्टार्ट हो जाते हैं तो कितने दिन तक चलते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो पीरियड्स जो है वो 4 से 7 दिन तक चलते हैं। कब कितने दिन तक चलते हैं? 4 से 7 दिन तक चलते हैं पीरियड्स, ठीक है। चलते हैं कि नहीं? 4 से 7 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 to 7 डेज, ओके। 4 to 7 डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन में गिरावट होने से गर्भाशय की मोटी परत टूटकर रक्त स्राव के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन में गिरावट होने से गर्भाशय की मोटी परत जो होती है वो टूटकर रक्त स्राव के रूप में, ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलती है और यह प्रक्रिया आमतौर पर 4 से 7 दिन तक चलती है, ठीक है। इससे पुरानी परत हटकर नया चक्र शुरू होता है। जो पुरानी परत होती है वो गिर जाती है और फिर से दूसरी परत बनने लगती है, ठीक है। 4 से 7 दिन तक जो पुरानी परत होती है वो गिर जाती है, इसके बाद नई परत बनने लगती है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट एज मेंस्ट्रुएशन यूजुअली बिगिंस मतलब मासिक धर्म सामान्यतः किस आयु में शुरू होता है? बताइए अब मासिक धर्म सामान्यतः किस आयु में शुरू होता है? इनमें से किस आयु में शुरू होता है? बताइए 10 से 12 या 12 से 14 या 14 से 18 या 18 से 20, किस आयु में मासिक धर्म शुरू होता है? पीरियड्स आना किस आयु में शुरू हो जाते हैं बताइए? तो पीरियड्स आना 12 से 14 साल में शुरू हो जाते हैं। कितने? 12 से 14 साल में शुरू हो जाते हैं पीरियड्स आना, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीरियड्स 12 से 14 वर्ष में शुरू होते हैं। पहला पीरियड जो है उसे बोलते हैं मेनार्की। पहला पीरियड जिसे मेनार्की कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मेनार्की कहते हैं, ठीक है। पहले पीरियड को बोलते हैं मेनार्की। पहले पीरियड को मिनार्की कहते हैं। सामान्यतः 12 से 14 वर्ष की आयु में आता है पहला पीरियड। कब आता है? पहला पीरियड जो है वो 12 से 14 वर्ष की आयु में आता है और यह प्रजनन प्रणाली की परिपक्वता का संकेत है, ठीक है। यह प्रजनन प्रणाली की परिपक्वता का संकेत है, मतलब कि जो किशोर लड़कियां होती हैं उनकी परिपक्वता का संकेत है। जैसे कि खान-पान, आनुवंशिकता और स्वास्थ्य इसकी शुरुआत को प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 21 क्वेश्चन है हमारा, फीटल डेवलपमेंट ऑकर्स इन, क्या है? फीटल डेवलपमेंट ऑकर्स इन मतलब भ्रूण का विकास कहाँ होता है? बताइए भ्रूण का विकास इनमें से कहाँ होता है? यूटेरस में या ओवरी में या वेजाइना में या फैलोपियन ट्यूब में? कहाँ होता है भ्रूण का विकास? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भ्रूण का विकास जो है वो कहाँ होता है? यूटरस में। कहाँ होता है? यूटरस में। फिटल डेवलपमेंट ऑकर्स इन यूटरस, ठीक है। भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में विकसित होता है, मतलब कि यूटरस में विकसित होता है, ठीक है। गर्भाशय भ्रूण को सुरक्षित व पोषित वातावरण देता है। गर्भाशय क्या करता है? भ्रूण को सुरक्षित व पोषित वातावरण देता है। यहीं पर प्लेसेंटा बनता है। यहीं पर क्या होता है? प्लेसेंटा भी यूटरस में ही बनता है, गर्भाशय में ही बनता है, ठीक है। जो पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाता है और गर्भाशय की मांसपेशियां भ्रूण को जन्म तक सुरक्षित रखती हैं, ठीक है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 22
क्वेश्चन है हमारा, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, मतलब गर्भावस्था बनाए रखने वाला हार्मोन। बताइए गर्भावस्था बनाए रखने वाला हार्मोन इनमें से क्या हुआ? तो ऑप्शन ए है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी एलएच, ऑप्शन डी है एफएसएच। तो बताइए गर्भावस्था बनाए रखने वाला हार्मोन इनमें से क्या हुआ? कौन सा हुआ बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन है, तो वो है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की परत को टूटने से रोकता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो गर्भाशय की परत को टूटने से रोकता है, प्रतिरोपण को सहारा देता है और गर्भाशय संकुचन कम करता है। इसकी कमी से गर्भपात हो सकता है। अगर प्रोजेस्टेरोन की कमी हुई तो गर्भपात हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 23 क्वेश्चन है हमारा, मीनोपॉज ऑकर्स एट व्हाट एज, मतलब रजोनिवृत्ति किस आयु में होती है? बताइए रजोनिवृत्ति किस आयु में होती है? तो ऑप्शन ए है 35 से 40 ईयर्स में, ऑप्शन बी है 40 से 45 ईयर्स में, ऑप्शन सी है हमारा 45 से 55 ईयर्स में, ऑप्शन नंबर डी हमारा 55 से 60 ईयर्स में। तो बताइए रजोनिवृत्ति किस आयु में होती, किस आयु में होती है रजोनिवृत्ति? इसका आंसर तो आपको पता होगा, बताइए जल्दी क्या होता है, कब होती है, कौन सी आयु में होती है मीनोपॉज? मीनोपॉज किस आयु में होती है बताइए? जिसको भी इसका राइट आंसर पता है प्लीज बताइए, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए। तो रजोनिवृत्ति जो है वो कब होती है? 45 से, वो कब होती है? 45 से 55 ईयर्स में, 45 टू 55 ईयर्स में होती है रजोनिवृत्ति। ठीक है, रजोनिवृत्ति 45 टू 55 ईयर्स में होती है, मतलब कि मीनोपॉज जो है वो 45 से 55 वर्ष में होती है। मतलब कि मीनोपॉज का मतलब क्या हुआ? मतलब कि पीरियड आना बंद होना। पीरियड आना कब बंद हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं 45 से 55 वर्ष की आयु में पीरियड आना, जो पीरियड्स आते हैं वो बंद हो जाते हैं 45 या फिर 55 की उम्र में, 45 से 55 की एज में बंद हो जाते, खत्म हो जाते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। रजोनिवृत्ति 45 से 55 वर्ष के बीच होती है, जब अंडाशय अंडे बनाना बंद कर देते हैं और हार्मोन घटते हैं। इस समय शरीर में गर्मी महसूस होना, मनोदशा में बदलाव और अनियमित पीरियड्स जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 24 क्वेश्चन है हमारा, मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर डिलीवरी इज ड्यू टू विच ऑर्गन, मतलब प्रसव के बाद दूध उत्पादन कौन करता है? बताइए डिलीवरी के बाद दूध उत्पादन कौन करता है इनमें से? तो ऑप्शन ए है यूट्रस, ऑप्शन बी ओवरी, ऑप्शन नंबर सी हमारा मैमरी ग्लैंड्स, ऑप्शन डी हमारा फैलोपियन ट्यूब। तो बताइए दूध उत्पादन कौन करता है डिलीवरी के बाद? प्रसव के बाद दूध उत्पादन कौन करता है? प्रसव के बाद दूध का उत्पादन कौन करता है? तो देखिए यूट्रस तो दूध का उत्पादन करेगा नहीं। ठीक है, ओवरी भी नहीं कर सकती दूध का उत्पादन, और फैलोपियन करती है, फैलोपियन ट्यूब भी दूध का उत्पादन नहीं करती, तो कौन करेगी? मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स जो होती है वो दूध का उत्पादन करती है। ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस मिल्क, मतलब स्तन ग्रंथियां दूध बनाती हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, प्रसव के बाद प्रोलैक्टिन दूध बनाता है और ऑक्सीटोसिन उसे निकालने में मदद करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? दूध निकालने में मदद करता है। ठीक है, और प्रोलैक्टिन जो है वो दूध का निर्माण करता है, दूध को बनाता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, माँ का दूध बच्चे को पोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और सुरक्षा देता है। तो माँ का दूध बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है, शिशु को माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 25, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 25 क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन ऑफ सर्विक्स,
मतलब सर्विक्स का कार्य। सर्विक्स का कार्य क्या है, क्या कार्य करती है सर्विक्स? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पेसिस फॉर स्पर्म मतलब शुक्राणु का मार्ग। ऑप्शन बी है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन का स्थान। ऑप्शन सी हमारा प्रोड्यूसिस ओवम मतलब अंडाणु बनाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रोड्यूसिस हार्मोन्स मतलब हार्मोन्स बनाना। तो बताइए सर्विक्स का कार्य क्या है, क्या कार्य होता है सर्विक्स का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए पैसेजेस। पैसेजेस फॉर स्पर्म। सर्विक्स का कार्य क्या है? पैसेजेस फॉर स्पर्म मतलब सर्विक्स प्रोवाइड्स पैसेजेस फॉर स्पर्म मतलब सर्विक्स शुक्राणु का मार्ग देता है। सर्विक्स जो है वो शुक्राणु का मार्ग देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सर्विक्स योनि और गर्भाशय को जोड़ता है और शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचने का मार्ग देता है। और ओवुलेशन के समय इसका म्यूकस पतला होकर शुक्राणु को आसानी से ऊपर जाने देता है और संक्रमण से रक्षा करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पैसेजेस फॉर स्पर्म। पैसेजेस फॉर स्पर्म। ठीक है, पैसेजेस फॉर स्पर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।